हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी जीनियस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बीए फर्स्ट ईयर एवं बीए बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड मानव भूगोल के एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। इस टॉपिक में हम विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, उनकी कुछ विशेषताएं एवं उनके वितरण क्षेत्र को पढ़ेंगे। आइए दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले सबसे पहले हम जनजाति का अर्थ समझ लेते हैं। जनजाति का अर्थ देखें तो ऐसे मानव समूह जो दूर जंगलों, पहाड़ों एवं पठारी क्षेत्रों में निवास करते हैं, जो वर्तमान सभ्य समाज, उनकी सभ्यता एवं संस्कृति से अपरिचित हैं। इनके रीति रिवाज, सभ्यता, भाषा और स्थान अलग अलग होते हैं। ये आज भी आदिमकालीन रूप से अपना जीवन यापन करते हैं। इन्हीं समूहों को जनजाति या आदिम समाज के नाम से जाना जाता है। इन समाजों की कुछ विशेषताएं भी होती है, जैसे कि प्रत्येक जनजाति का एक नाम होता है, इनका सामान्य भूभाग होता है, इनकी सामान्य भाषा होती है, ये परिवारों का एक समूह होता है, इनमें शिक्षा का अभाव पाया जाता है, इनमें अंतर विवाह प्रणाली प्रचलित है तथा ये लोग आत्मनिर्भर होते हैं। दोस्तों, आगे हम देखते हैं जनजातियों का विश्व वितरण, यानी कि कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी प्रमुख जनजातियाँ पाई जाती हैं। सबसे पहले देखें तो एस्किमो जनजाति, जो कि ग्रीनलैंड और कनाडा वाले पार्ट एवं अलास्का के क्षेत्र में पाई जाती है। फिर आती है पिग्मी, जो मध्य अफ्रीका के क्षेत्र में पाई जाती है। फिर आती है बद्दू, जो अरब के मरुस्थल में पाई जाती है। फिर आगे देखें तो किर्गिज जनजाति, जो कि मध्य एशिया के स्टेपी प्रदेश में पाई जाती है। फिर आती है बुशमैन, जो कि दक्षिणी अफ्रीका में पाई जाती है। फिर आती है मसाई, जो कि पूर्वी अफ्रीका के क्षेत्र में पाई जाती है। फिर देखें तो माया, जो कि मैक्सिको में पाई जाती है। फिर आती है बोरो जनजाति, जो कि दक्षिणी अमेरिका के अमेजन बेसिन में पाई जाती है। फिर आती है लैप्स, जो कि स्कैंडिनेविया के क्षेत्र में पाई जाती है। फिर है युकागिर, जो कि साइबेरिया वाले पार्ट में पाई जाती है। फिर आती है एनू, जो कि जापान में पाई जाती है। फिर आती है पपुआंस, जो पापुआ न्यू गिनी वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर यह पाई जाती है। फिर अगली ऑस्ट्रेलिया की एक मुख्य जनजाति है अबोरोजिन्स। आगे आती है एक होटेंटाट, जो कि दक्षिणी अफ्रीका के बोत्सवाना में पाई जाती है। फिर लास्ट में आती है एक बर्बर जनजाति, जो कि उत्तरी अफ्रीका वाले क्षेत्र में पाई जाती है। दोस्तों, आगे हम देखते हैं कुछ प्रमुख जनजातियाँ। सबसे पहले आती है एस्किमो जनजाति। दोस्तों, इसमें से कुछ जनजातियाँ ऐसी है जिनको हमें डिटेल में पढ़ना है, तो यहाँ पर सिर्फ उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। एस्किमो जनजाति देखें तो इनका वितरण कनाडा, ग्रीनलैंड एवं अमेरिका के अलास्का में पाया जाता है। ये मुख्यतः टुंड्रा प्रदेश में निवास करते हैं। ये बर्फ़ के मकान बनाकर रहते हैं और इनके बर्फ़ से बने मकानों को इग्लू कहा जाता है। और यह एक प्रकार की आखेटक जनजाति है, जो कि शिकार के माध्यम से अपना जीवन यापन करती है। अगली जनजाति आती है दोस्तों पिग्मी जनजाति। इसको भी हमें आगे डिटेल पढ़ना है। इसके बारे में देखें तो यह जनजाति विषुवत रेखा के दोनों ओर कांगो या फिर जायरे नदी जो कहते हैं उसके बेसिन क्षेत्र में निवास करती है। और इस जनजाति का प्रिय भोजन केला है। अगर ऊंचाई के हिसाब से देखा जाए तो इनकी हाइट बहुत ही कम होती है, यानी कि बौने कद के या नाटे कद के ये होते हैं, लेकिन खाने में बहुत ही ज़्यादा खाते हैं ये। अगली जनजाति देखें तो बद्दू जनजाति, जो कि अरब के रेगिस्तान में पाई जाती है। यह जनजाति अरब प्रायद्वीप के यमन, ओमान, अदन के मरुस्थलीय क्षेत्र में रहती है। पशुचारण इनका मुख्य व्यवसाय है तथा ऊँटनी का दूध इस जनजाति का प्रमुख भोजन है। दोस्तों, इसे भी हम आगे डिटेल में देखेंगे। अगली जनजाति आती है किर्गिज जनजाति।
दोस्तों यह जनजाति मध्य एशिया के ऊंचे अर्ध शुष्क एवं पठारी क्षेत्रों में निवास करती है। यह जनजाति प्राचीन काल से ही चलवासी पशुचारक का कार्य कर रही है, यानी कि एक जगह नहीं रुकती है, यह अलग अलग क्षेत्रों में जाकर अपने पशुओं को चराती है या पशुचारण करती है। अगली जनजाति आती है दोस्तों बुशमैन जनजाति। यह भी एक आदिमकालीन जनजाति है। देखा जाए तो यह दक्षिणी अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल के वीरान क्षेत्र में निवास करती है। ये आखेट के माध्यम से अपना जीवन यापन करते हैं और जंगली जानवरों का शिकार कर अपना पेट पालते हैं। साथ ही पक्षियों, मछलियों तथा जंगली वनस्पति से कंदमूल, फल एवं शहद प्राप्त करती है। ये लोग बड़े चतुर शिकारी होते हैं। कोई कोई बुशमैन तो अपने द्वारा घायल किए हुए किसी जेब्रा या जिराफ आदि जंतु के पीछे 40 से 50 किलोमीटर तक पीछा करते हैं, क्योंकि मरुस्थल में वनस्पति से बहुत ही कम भोजन प्राप्त होता है। ये लोग घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते हैं, अतः इनके पक्के मकान नहीं होते। इनकी समाज व्यवस्था अति साधारण एवं आदिमकालीन है। नेक्स्ट जनजाति देखें, मसाई जनजाति। यह जनजाति पूर्वी अफ्रीका में विक्टोरिया झील से पूर्व की ओर रहती है। यह एक पशुचारक जनजाति है तथा इनके भोजन में मांस का प्रमुख स्थान होता है। जंगली जड़ें और केला सिर्फ औरतों का भोजन है। इनके घर को क्राल कहा जाता है, जिसमें 20 से लेकर 50 तक झोंपड़ियाँ होती है तथा प्रत्येक पत्नी की अपनी झोंपड़ी रहती है। ये पालतू पशुओं की हत्या नहीं करते हैं, वरन उनके स्वतः मरने के बाद मांस का उपयोग करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आज के इस टॉपिक में सिर्फ हम इतना ही चर्चा करेंगे। आगे के टॉपिक में हम कुछ जनजातियों की जो कि सिलेबस में दी हुई है उनको डिटेल से पढ़ेंगे। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।